और अब बात करेंगे संसद में सेंधमारी की। इस सेंधमारी पर सियासी गेम बहुत ज्यादा हो गया है और इतना ज्यादा हो गया है कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ मना कर दिया है कि इस तरह की ओछी राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए, सियासत इस पर नहीं होना चाहिए। और आज आपको यह भी दिखाऊंगा इस रिपोर्ट में कि आज क्या बड़ा एक्शन इन आरोपियों पर लिया गया है, क्या जांच हुई है, देखिए जरा। पकड़ो उसको। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद दिल्ली पुलिस की धरपकड़ जारी है। संसद सुरक्षा चूक मामले में पकड़े गए लोगों की पहचान सागर शर्मा, डी मनोरंजन, नीलम, अमोल शिंदे, ललित झा और विकी के रूप में हुई। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को 7 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी। जज साहब ने कहा कि अभी 7 दिन की दी जा रही है, ठीक है, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करिए फिर बाद में। पुलिस पक्ष की तरफ से यही था कि उनको 15 डेज का रिमांड चाहिए, ताकि जो उनके 6 और 7 ग्राउंड्स थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें 15 डेज का ग्राउंड चाहिए, रिमांड चाहिए एटलीस्ट के, ताकि वो मैसूर जा सकें, मैसूर से और लखनऊ, गुड़गांव, जींद, बस इनका था। और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कंसर्निंग द ग्राउंड्स द कोर्ट हैज गिवन देम 7 डेज रिमांड। संसद सुरक्षा सेंध मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं छठे आरोपी की तलाश के लिए राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में छापे मारे जा रहे हैं। हमले का मास्टरमाइंड और छठा आरोपी ललित झा फरार चल रहा है। दरअसल बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम से सागर शर्मा और डी मनोरंजन ने विजिटर पास बनवाया था। संसद पर 2001 में किए गए आतंकी हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में चूक मामले में सरकार का लगातार एक्शन भी जारी है। न केवल आरोपियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि संसद भवन सुरक्षा चूक मामले में अब तक सरकार की तरफ से 24 घंटे से भी कम समय में बड़ी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिसमें लोकसभा सचिवालय ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्रालय ने संसद भवन सुरक्षा चूक मामले की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसे सीआरपीएफ के डीजी लीड करेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने संसद सुरक्षा चूक की घटना के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। इधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा में सेंध के मुद्दे पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए गुरुवार को भारी हंगामा किया। हंगामेदार रहे इस दिन में कुल 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें 14 लोकसभा की और 1 राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन शामिल हैं। संसद में सुरक्षा सेंध पर विपक्ष हंगामा और सियासत पर उतर आया है और सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। रोजाना देश की बात होते हैं, देश की सुरक्षा, देश की ताकत, हमें मिसाइल दिखाना जाते हैं, बहुत कुछ दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर कितना खोखला हो गए हैं देश की सुरक्षा, ये क्या चिंता के विषय नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को? सिक्योरिटी रिंग्स पास करने के बावजूद, एक्सरे मशीन्स पास करने के बावजूद भी ये इंसिडेंट सामने आता है। इट रिवील्स लैप्स ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स, और ये इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उनको ये जनता को जवाब देना चाहिए। वहीं सुरक्षा को लेकर विपक्ष की राजनीति पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। सिक्योरिटी चुस्त दुरुस्त रहेगी और जहां कहीं कोई कमी रह गई है उसको पूरा करने का, ठीक करने का काम किया जाएगा। लोकसभा को पूरी तरीके से चलना देना चाहिए और विपक्ष के लोगों भी चाहिए कि इसमें किस लोगों की साजिश रही, क्या रहा, उसका जांच हो रही है और जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी। देखिए, विपक्ष का रवैया ये बहुत नकारात्मक है और बहुत ही खेदजनक है। विपक्ष को जो है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। जब
जाहिर है सुरक्षा में सेंध गंभीर मामला है। अब तक 8 कर्मचारियों को लोकसभा सचिवालय ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और साजिश से जुड़े तार के हर पहलू को खंगालने में जांच एजेंसियां जुटी हैं। सुरक्षा में सेंध के बाद संसद में विजिटर्स की एंट्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। साथ ही संसद की सुरक्षा की गहन समीक्षा जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।